आज का यह वीडियो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहद ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो साथियों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी तैयारी करने वाले हैं या यूं कहें कि फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में अभी लग चुके हैं, और साथियों जिन अभ्यर्थियों को अभी तक ये पता नहीं कि जो 75% आने हैं, यानी यूँ कहें कि जो 2 पेपर होने हैं उनमें से जो फर्स्ट पेपर है 75 क्वेश्चंस का, उनमें जो 11 सब्जेक्ट अलग अलग नंबर से या अलग अलग मार्क्स में दिए हुए हैं, उन 11 सब्जेक्ट्स को किस प्रकार सोल्व करें, और उन 11 सब्जेक्ट के जो पर्सन है उन प्रश्नों को जो पुराने प्रीवियस क्वेश्चन से मिलान करते हुए विश्लेषण के साथ हम अध्ययन कैसे करें, तो वो सभी जानकारी हम अपने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। साथियों, आप जो ये वीडियो है वो हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में देख रहे हैं, और साथियों आपको जो जानकारी है वो संपूर्ण रूप से प्रदान की जाएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो साथियों, चलिए हम आपको वीडियो के बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं कि जो हमारे वीडियो में बताया जाएगा वो ये है कि अभी जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर है उनमें से हमने अभी एक पार्ट को पार्ट को चूज किया है। वो पार्ट है राजस्थान भूगोल का। राजस्थान भूगोल के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, अमूमन 5% आते हैं, कभी 4 भी हो जाते हैं। तो वो 5% यानी 10 क्वेश्चन होते हैं, वो 10 नंबर के होते हैं। वो 75 क्वेश्चन में से 5% हम हल कर लेंगे तो हमारा 10% का अलग पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, ये जो 5 क्वेश्चन वाला जो राजस्थान भूगोल है, यह 2022 की जो भर्ती परीक्षा हुई थी, 2020 की हुई थी, 2016 में हुई थी, 2013 में हुई थी, फिर 2011 में हुई थी। इस प्रकार के जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उन पेपर से हमने क्वेश्चंस निकाले हैं। और राजस्थान भूगोल की ऐसी बात नहीं है कि 2022 में एक ही पेपर हुआ था, अलग अलग ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस प्रकार से अनेकों पेपर हुए हैं, और इसी प्रकार से 2020 में हुए हैं। तो हमने जो क्वेश्चंस निकाले हैं वो राजस्थान भूगोल से संबंधित निकाले हैं, और वो जो क्वेश्चंस हैं वो हमने अभी तक की भर्तियों में आए हुए 110 प्लस जो आपने थंबनेल में देखा है। जी हाँ साथियों, जो थंबनेल में आपको दिखाई दिया है वही बात है कि 110 से अधिक क्वेश्चंस है वो राजस्थान भूगोल से संबंधित है। और उन क्वेश्चनों को आपका उन क्वेश्चनों से आप एक तो रिवाइज कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन कब आया था, वो रिवाइजेशन हो जाएगा कि बाद में कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन दोबारा पड़ जाए या दोबारा से देखने को मिले तो आप आराम से कर पाओ। दूसरा, ये विश्लेषण ये इस प्रकार से हो जाएगा कि कौन से पार्ट से, यानी राजस्थान भूगोल में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनमें से कौन से टॉपिक से हर बार क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ये हमें ध्यान में रहेगा, और इस कारण से हम उस टॉपिक को अच्छे गहनता से हम अध्ययन कर सकेंगे। और बाकी जो अलग से जो टॉपिक है या अलग से जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से आ रहे हैं, हमें संपूर्ण प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। अभी आपके सामने जो ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये जो हम पेपर हल करने वाले हैं, ये है, एग्ज़ाम डेट है 15/10/2022। और बात करें साथियों, ये पेपर कोड है बी। पेपर कोड ए वो आगे आने वाला है, क्योंकि क्रम में थोड़ी क्रमबद्धता न होने के कारण वो आगे आएगा, ए पहले आना था, लेकिन कोई बात नहीं। अब बात करें, ये जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है साथियों, इसमें 75 क्वेश्चन टोटल होते हैं, लेकिन हम केवल 5 ही क्वेश्चनों को हल करेंगे जो इस पेपर से संबंधित है। यानी 15 अक्टूबर 2022 को जो पेपर हुआ था उसके जो आंसर्स हैं उनको देखेंगे, और ये पेपर कोड बी है। अब साथियों चलिए, और साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो। तो साथियों, हमने ये आंसर भी बता दिए हैं और क्वेश्चन भी बना दिए हैं। तो साथियों अब देखिए, इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है ये 41 नंबर, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप ही जो ये वीडियो देख रहे हो इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसका जो क्वेश्चन का उत्तर है वो क्या है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है और किस शैली में पूछा गया है, किस प्रकार से पूछा गया है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप जितने भी क्वेश्चंस हल करो तो आप देखोगे कि किस क्वेश्चन का लेवल क्या है और वो किस शैली में पूछा गया है, किस प्रकार से, तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर 41वां जो क्वेश्चन है वो है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर एक तरफ उद्योग दिया है, एक तरफ स्थिति दी है, तो हमने इसमें सुमेलित नहीं है वो है, मतलब एक तो ये हम समझ सकते हैं कि सुमेलित नहीं होने के अर्थ में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, जैसे सोडियम सल्फेट है, ये डीडवाना का है, डीडवाना में ग्लास कांच है, वो धौलपुर में उर्वरक है, वो गड्ढे पान में है, वाटर मीटर है वो भिवाड़ी। यानी इसमें पूछा सुमेलित नहीं है तो ये वाटर मीटर है भिवाड़ी।
ये सुमेलित नहीं है और बाकी जो सुमेलित है। अब आपको ये समझना है कि जो उद्योग वाला जो पोर्शन है राजस्थान भूगोल में, जो चैप्टर है उद्योग वाला, उसमें आपको अवस्थिति और जो उद्योग का स्थान है वो ज़रूर ध्यान में रखना है कि उद्योग है वो कहाँ है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना। आगे 42वां क्वेश्चन है, वो है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है। तो साथियों ये साइंस का क्वेश्चन है। हमने इस क्वेश्चन को इसलिए इसमें ऐड किया है क्योंकि हमने इसमें जैसे 41वां प्रश्न हमें पढ़ना है, फिर 43वां प्रश्न पढ़ना है, तो 42वां क्वेश्चन ऐसे ही बीच में आ गया था तो हमने ऐसे ही ले लिया। क्योंकि हम विज्ञान पढ़ेंगे तब इसको दोबारा देख लेंगे। हम इसको देख सकते हैं एक बार, एब्सिसिक अम्ल, इसको हम ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे। हम 43वां क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों पर जोर देती है। अब आपको ये समझना है साथियों कि राजस्थान की जो नई खनिज नीति है, यानी खनिज से संबंधित जो क्वेश्चन है वो साथियों जो करंट से भी जुड़कर आ सकता है, इस प्रकार से भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ABCD, यानी चारों ही हो जाएंगे। शून्य, अपशिष्ट, सुरक्षा उपाय, किफ़ायती या लागत, सार्थकता, उत्पादकता एवं संरक्षण। साथियों हम जो जितने भी साल अब तक के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं भूगोल के राजस्थान से संबंधित, यानी राजस्थान भूगोल के जो फर्स्ट पेपर से संबंधित फर्स्ट ग्रेड का, तो हम सारे क्वेश्चन हल करने वाले हैं साथियों, और भूगोल से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन है वही देखेंगे। आगे क्वेश्चन है 44वां, माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाइयाँ 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित है। तो साथियों अब ये देखो, जो खनिज वाला ये जो टॉपिक है, ये कौन सा टॉपिक है, एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कंक्रीट भराव। तो साथियों ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये करंट से संबंधित है साथियों भूगोल का, तो इसमें 2024 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे 45वां क्वेश्चन है, 46वां क्वेश्चन आ गया, 45वां है ही नहीं। अब 46वें क्वेश्चन में पूछा निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। अब जलवायु से संबंधित क्वेश्चन पूछा है साथियों, तो राजस्थान में जो नहीं पाई जाती वो है BSKW, ये नहीं पाई जाती। BWHW, CWG, AWE कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार पाई जाती है, लेकिन वो नहीं। अब कोपेन, अब इसमें आप ध्यान रख सकते हो कि कोपेन वाला वर्गीकरण है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण बताया है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 47 है, मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई है। अभी एक प्रयोगशाला है तो ये जयपुर में स्थापित की गई है। ठीक है, ये भी साइंस से संबंधित होगा कोई क्वेश्चन। अब आगे इसमें 60वां क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं। अब साथियों बालुका स्तूप यानी जो राजस्थान की अवस्थिति विस्तार है उससे संबंधित क्वेश्चन है, और उसमें तालुका बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं ये पूछा है। तो ये है मेहरान जो मोहनगढ़ क्षेत्र है जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में पाए जाते हैं। अब आप समझ सकते हो अवस्थिति विस्तार से भी क्वेश्चन पूछा है। तो साथियों अभी आपको जैसे अलग से भी क्वेश्चन देखने को मिला था, ये जैसे अभी हमने देखा, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 47वां क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन बीच में आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, लगभग 5 या 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको ध्यान भी नहीं देना है अगर आप चाहते हो तो, क्योंकि आपको भूगोल पढ़ना है तो भूगोल पर ही ध्यान देना। और अगर आप इसको अलग से पढ़ भी लेते हो तो कोई इसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि ये विज्ञान भी आपको पढ़नी है, तो इसलिए ये हमने साथ में ऐड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है। अब नदी से संबंधित आ गया साथियों क्वेश्चन, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर बनास का पूछा है। इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा कि जलवायु से पूछा है कोपेन वाला, नदी से पूछा है, अवस्थिति विस्तार से पूछा है, इस प्रकार से हमें जानकारी पता चलती है। उद्योग से भी क्वेश्चन पूछा है। अब आगे क्वेश्चन है 66 नंबर, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है। अब लिंगानुपात से संबंधित क्वेश्चन आ गया 2011 के अनुसार। तो साथियों इसमें सर्वाधिक पूछा है तो डूंगरपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है। आगे क्वेश्चन नंबर 67 है, 66 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान भूगोल का, मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो साथियों ये अभ्यारण्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, और ये पूछा है कि ये अभ्यारण्य है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर है साथियों बूंदी में, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। आगे साथियों क्वेश्चन है 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, यह राजस्थान भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान में 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। ये करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया साथियों एक तरह से। तो सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है
2019 की जो 20वीं पशुधन गणना थी उसके अनुसार बताना है। तो ये बाड़मेर में है। आप ये भी ध्यान में रख सकते हो कि भेड़ से संबंधित या बकरी से संबंधित जो भी पशुधन जो गणना है उससे संबंधित है, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है। अब साथियों ये भी आपको ध्यान में रखना है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया, तो उसमें हल्दी घाटी है, इसको शामिल नहीं किया गया। ये भी करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है राजस्थान भूगोल का। आगे क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। तो साथियों एक तरफ तो उद्योग है, दूसरी तरफ अवस्थिति है, इसमें आपको बताना है जो राइट आंसर कौन सा है, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन बता दिया आपको कि किस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उद्योग और अवस्थिति का पूछा है। तो ए में 2 बताया है, यानी लेलैंड ट्रक फैक्ट्री है वो अलवर में है। बी में 3 बताया है, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है वो कोटा में है। और सी में 1 स्टेट टेनरीज लिमिटेड है वो टोंक में है। और जो डी का 4 है राजस्थान एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, ये धौलपुर में है। ये इस प्रकार से भी नए नए क्वेश्चन, मतलब ये जो ये ऑप्शंस है ना, ये सारे ये शायद अंग्रेजी नाम से संबंधित कुछ है अलग भाषा में, जो भी है आप इसको ध्यान में रखना साथियों जब तैयारी करो कि उद्योग वाला जो अवस्थिति वाला जो क्षेत्र है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब साथियों हमने अभी जो ग्रुप पढ़ा था वो बी पढ़ा था, अब पेपर कोड वो बी की जगह सी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो तो बी वाला 15 अक्टूबर को था और ये 17 अक्टूबर 2022 को पेपर हुआ था। और इसमें भी जो राजस्थान भूगोल के जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। अब देखिए साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसकी जो PDF है वो प्राप्त करने के लिए आप अधिक से अधिक जितने कमेंट मिलेंगे, और साथियों कुछ समय में हमें लगेगा कि हाँ भाई सभी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड है इस वीडियो को मतलब देखकर कि और भी वीडियो हम आगे बनाएं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपको जो ये हमारी जो PDF है, ये जो अपने चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई जा रही है क्वेश्चंस वाली, ये PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे हमारी टेलीग्राम चैनल पर। और आपको जो ये वीडियो कैसा लगे आप बताओगे, उसके आधार पर हम आगे का वीडियो है वो भी जल्दी जारी कर देंगे, तो आप हमें अवश्य बताइएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 41 नंबर है, ये है मोठ गवार बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं। तो ये किस प्रकार की फसल है, खरीफ की। तो साथियों इस जो ये पेपर कोड सी देख रहे हैं इसमें खरीफ से संबंधित यानी फसल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्य के तपेदिक टिब्बी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है। राजस्थान निश्चय संबल योजना। तो निश्चय संबल योजना साथियों ये विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन ये 2 के बीच में आने के कारण इसको हमने रख लिया, क्योंकि आप पढ़ लो बीच में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें विश्लेषण करना है राजस्थान भूगोल का। क्वेश्चन नंबर 43 है, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन जनसंख्या है। अभी थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन पेपर में था, उसमें पशुधन में भेड़ों की संख्या पूछी थी और यहाँ पर कुल पशुधन जनसंख्या पूछ ली। तो इसका राइट आंसर है 568.01 लाख। आगे क्वेश्चन नंबर है 43 के बाद 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5 R में से एक है। तो इसमें रिफ्यूज हो जाएगा पर्यावरण की रक्षा के लिए। तो साथियों शायद ये विज्ञान का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, अब आपके सामने आपको कुछ अभ्यर्थियों को ये भी लगेगा कि बात भूगोल की है राजस्थान भूगोल की, तो अन्य क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं। हाँ आपकी बात जायज़ है, लेकिन इसमें आप ये भी मानिए कि एक आधा पर्सन अगर अलग से भी आ गया तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना तो सारा पड़ेगा। लेकिन हम भूगोल की तो विशेष रूप से तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन अगर कोई अलग से क्वेश्चन आ गया तो आपको फ़ायदा ही होना है उसको भी देख कर, है ना, इसलिए उसको भी साथ में देख लीजिएगा। तो साथियों 47वां क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ए में 4 हो जाएगा, यानी वित्त आयोग है वो 1951 में। फिर आगे बी में 3 है विधि आयोग 1955। और सी में 1 सतर्कता आयोग है 1964। डी में 2 योजना आयोग 1950। ये गठन से संबंधित क्वेश्चन है साथियों। तो आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं कि ये किस
समय आयोग की गठन हुआ था। आगे क्वेश्चन है 48 नंबर। राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादक कितना है? अब साथियों ये कच्चे तेल से संबंधित आ गया। तो साथियों हमारे जो रिफाइनरी लगी हुई है राजस्थान में उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर है 20% से अधिक। अब रिफाइनरी में अधिकतर ये होता है कि नाम पूछते हैं कि जैसलमेर में कौन सी रिफाइनरी है और बीकानेर में कौन सी है, इस प्रकार से बाड़मेर में कौन सी है, नाम पूछते हैं कि पुन्नम कहाँ है, मंगला कहाँ है, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर पूछा है कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है, इस प्रकार से पूछा है। आगे क्वेश्चन नंबर है 49। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अभी जो क्वेश्चन है ये साथियों करंट जीके से संबंधित पूछ लिया। तो ये जो इवेंट वगैरह होते हैं इनका भी ध्यान में रखना है, सम्मेलन वगैरह का। तो ये जयपुर में हुआ था। आगे क्वेश्चन है 50 नंबर, 52 नंबर है। 52वां क्वेश्चन है साथियों, राजगढ़ जो अजमेर में है एवं देवगढ़ जो उदयपुर में है किसके निक्षेपों के लिए जाने जाते हैं? यानी यहाँ पर जो है वो कौन सा खनिज है पाया जाता है? तो वो पन्ना सर्वाधिक पाया जाता है। यानी खनिज से संबंधित यानी अवस्थिति और जो खनिज है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। आगे क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवृत नहीं है? तो यह है व्यावसायिक शिक्षा। ये तो नॉर्मल मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, कोई नहीं। आगे 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ है? तो नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछा है साथियों। एक तो चंबल का और एक माही, दो का जो उद्गम है वो राजस्थान से नहीं हुआ, क्योंकि माही है वो एमपी से निकलती है मैच झील से, और वो राजस्थान में इंटर करते हुए गुजरात में वापस चली जाती है। इसी प्रकार चंबल है वो भी एमपी से निकलती हुई आती है और वो यूपी यमुना में मिल जाती है। तो ये दो नदियां हैं। अब आप नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हो कि उद्गम से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 62 के बाद है 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व है? तो राजस्थान में जो टाइगर रिजर्व है उनको बताना है। तो ABCD, सरिस्का भी है, रामगढ़ विस्तारी भी है, रणथंभौर भी है, मुकंदरा हिल्स भी है। ये अंतिम है वो मुकंदरा हिल्स को बनाया है। यानी साथियों टाइगर रिजर्व हमारे राजस्थान में जो चार है उन चारों का नाम दे दिया है और इनमें पूछा है कि कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो सभी है इनमें। तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हो। अभ्यारण्य से संबंधित ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। आगे क्वेश्चन नंबर 70 है, राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की है? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, यानी रोजगार योजना ये दी है। आगे क्वेश्चन नंबर है 72, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये है शाहबाद उच्च भूमि में। अब साथियों आप ये भी ध्यान रख सकते हो जो राजस्थान की अवस्थिति विस्तार है उसमें हमारा जो क्षेत्र विशेष है इनका अन्य नाम भी है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर घोड़े की नाल की आकृति वाली यानी रामगढ़ पहाड़ी अब ये कहाँ स्थित है ये भी पूछा है। तो इस प्रकार से आप इसको भी ध्यान से देख सकते हो कि राजस्थान अवस्थित विस्तार में भी खतरनाक तरीके से क्वेश्चन को पूछा है। आगे क्वेश्चन नंबर 75 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है? तो सर्वाधिक साक्षरता की बात पूछी है साथियों, ये जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है 2011 की जनगणना। इसमें सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो जयपुर, झुंझुनू और कोटा ये जिले इन जिलों में पाई जाती है सर्वाधिक साक्षरता। आगे क्वेश्चन नंबर है, आगे क्वेश्चन नहीं है साथियों। अब हम जो ग्रुप डी है उसको देखेंगे, यानी पेपर कोड डी। बी देख लिया, सी देख लिया और अब डी देखेंगे। ये जो डी एग्ज़ाम है ये 20 अक्टूबर 2022 को हुआ था, इसको देखेंगे। इसमें जो राजस्थान भूगोल से बनने वाले क्वेश्चन है उनको देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या है 41 नंबर क्वेश्चन में 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। तो ये बाड़मेर है साथियों, सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है साथियों, जनसंख्या से संबंधित ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा गया है। वृद्धि दर पूछी है यहाँ पे, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। यहाँ पर वृद्धि दर सीधी ना पूछकर जिलों के तहत पूछी है, तो ये ध्यान में रखना जब तैयारी करें आप। आगे क्वेश्चन नंबर 46 है, भानगढ़, सिरावास एवं बिलाली कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अरावली प्रदेश में अवस्थित है। तो साथियों भानगढ़ है वो अरावली जो अलवर में है, सिरावास है ये भी इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आई थिंक अलवर ही होगा और बिलाली अलवर हो जाएगा, ठीक है।
तो आप इनको एक बार देख लेना। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो उपनाम है वो उपनाम पूछा है, और एक तो वो जो क्षेत्र विशेष के नाम है वो दिए हैं कि ये किस जिले से संबंधित है, तो यहाँ पता चल जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है 50 नंबर, और वो जो अरावली वाला है क्वेश्चन, इसमें जो जिले लगते हैं उन जिलों में जो अलग अलग नाम के जो क्षेत्र विशेष हैं उनको आप विशेष ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर इस 50वें क्वेश्चन में है साथियों, गलत युग में कौन सा है वो बताना है। एक तरफ डोलोमाइट निक्षेप है, एक तरफ जिला है। तो इसमें बाजला काबरा अजमेर में, मंडल भीलवाड़ा में, करौली कसौली राजसमंद में, इंडो की ढाणी कोटा, ये असंगत है। ठीक है, और बाकी ये संगत है। यानी ये जो भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है साथियों, इसमें एक स्थान विशेष है, उनका जिलों में बताना है कि किस जिले में कौन सा स्थान है, सही है या गलत है ये। आगे क्वेश्चन नंबर 51 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर है, यानी जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जो साक्षरता दर है वो पूछिए कितनी है। तो साथियों 66.1% है। अब जनसंख्या से संबंधित आपको पता चल जाएगा कि साक्षरता कुल कितनी है, तो वो भी ध्यान में रखनी है। पुरुष कितनी है, महिला कितनी है, ग्रामीण कितनी है, शहरी कितनी है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इन क्वेश्चनों से आपको पता चल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर है 52, देश का प्रथम फार्म आधारित सौर ऊर्जा परियोजना कुसुम कहाँ स्थापित किया गया है। अब साथियों ये कुसुम है, इसके बारे में बताना है, ये जयपुर में स्थापित किया गया है। अब ये पता चल जाएगा ये जो स्थान है कुसुम कहाँ है, यानी ये हम ये मान सकते हैं कि ये करंट से संबंधित थोड़ा सा क्वेश्चन है कि जो अभी देश का प्रथम, ये करंट का नहीं कह सकते कि, लेकिन ये सौर ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन है, ऊर्जा से संबंधित। तो इसमें जो प्रथम जो फॉर्म आधारित सौर ऊर्जा परियोजना जो स्थापित किया गया था देश का प्रथम, वो कहाँ किया गया था, तो ये पूछा है। तो ये कुसुम है, वो जयपुर में है, ये क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 53 है, 56वां क्वेश्चन है साथियों, तारागढ़ दुर्ग स्थित है। अब नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि तारागढ़ दुर्ग कहाँ है, तो साथियों ये अजमेर में है। अब आगे क्वेश्चन है अब जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर है, इस प्रकार से आप क्षेत्र याद रख सकते हो। रणथंभौर कहाँ है, सवाई माधोपुर में, इस प्रकार से। फिर आगे क्वेश्चन नंबर है 57 नंबर, कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं, जो सहायक नदी है वो बतानी है चंबल नदी की। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि चंबल नदी की जितनी भी सहायक नदी है, बनास नदी की जो सहायक नदी है, लूनी नदी की जो सहायक नदी है, ये तीन नदियाँ विशेष रूप से याद रखनी है आपको, क्योंकि बनास चंबल लूनी इन तीन में से एक क्वेश्चन तो 100% आ जाता है, और थोड़ी सी वो अंतः प्रवाही वाली नदियाँ होती है उनमें जो क्वेश्चन बनता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। चार ही भाग पढ़ने आपको ज़्यादा, मोस्टली चंबल से संबंधित क्वेश्चन आएगा, बनास नदी से संबंधित क्वेश्चन आएगा और उनकी सहायक नदियों से, और लूनी नदी और उनकी सहायक नदियाँ, और एक अंतः प्रवाही नदियाँ। इन चार प्रकार की ये जो नदियाँ या जो टॉपिक है, इनको ही आपको नदी क्षेत्र में पढ़ना है। तो यहाँ पर पूछा कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी है, तो सहायक नदी में पूछा तो ये काली सिंध है, वो चंबल की सहायक नदी है। आगे क्वेश्चन है 58वां, क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नांकित में से जवार उत्पादक जिले हैं। तो साथियों जवार है वो कहाँ उत्पादित होते हैं, तो वो है अजमेर नागौर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल साथियों जोधपुर घेरता है। अब यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो संभाग है वो बताइए, सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग, सबसे छोटा संभाग, सबसे नवीनतम संभाग। इस प्रकार से आप राजस्थान का जो अवस्थिति विस्तार वाला जो क्षेत्र है उस टॉपिक को आप पढ़कर ये जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 59 के बाद है 67वां क्वेश्चन है, त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों में अवस्थित है। तो साथियों त्रिकुट पहाड़ी है और नाकोड़ा पर्वत है, इनके बारे में बताना है। तो त्रिकुट पहाड़ी ये जैसलमेर में है, और जिसपे सोनारगढ़ दुर्ग है, और ये जो बाड़मेर में है नाकोड़ा पहाड़ियाँ पाई जाती है। आप इस प्रकार से पहाड़ों के बारे में जान सकते हैं कि किस पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है, और ये पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ किस जिले में या क्षेत्र में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 68 है साथियों, स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों इस क्वेश्चन को हमने साइड कर दिए। आगे क्वेश्चन नंबर है 69, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी से संबंधित नहीं है। तो साथियों वो नहीं है, वो है सागी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है, इसमें अंतः प्रवाह वाली नदियों
के संबंध में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है साथियों, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 70 है, राजस्थान की औसत वर्षा है। अब यहाँ पर अवस्थित विस्तार वाले जो वर्षा वाला जो क्षेत्र है ना, अरावली क्षेत्र मिल जाएगा, उसमें बता दिया जाएगा अरावली वाले क्षेत्र में कि जो राजस्थान की औसत वर्षा है वो 56 से 58 सेंटीमीटर होती है। आगे क्वेश्चन नंबर है, ये अलग है। आगे क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ खनन क्षेत्र है। तो खनिज है वो कहाँ निकलता है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनने वाले हैं साथियों। आपको ये ध्यान में रखना है खनिज कहाँ से, यानी जो उद्गम है या हम जहाँ से निकालते हो क्षेत्र विशेष उनके बारे में पता करना है। तो ए में 4 है तो तांबा है, वो खो दरिबा में सर्वाधिक पाया जाता है। बी में 1 है यानी शीशा एवं जस्ता है, वो राजपुरा दरिबा में सर्वाधिक पाया जाता है। सी में 2 लोहा अयस्क है, वो मोरिजा निमाला में पाया जाता है सर्वाधिक। फिर मैग्नीज है वो छोटी सार बड़ी सार में। अब यहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि कौन सा जो खनिज है वो कहाँ सर्वाधिक पाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 73 है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का तीसरा स्थान है। तो साथियों यहाँ पर जो राजमार्ग से संबंधित जो क्वेश्चन है भूगोल का वो भी यहाँ पर पूछा गया है, यानी बहुत प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले थे। अवस्थिति विस्तार वाले में आ रहा है, नदी वाले में आ रहा है, जनसंख्या वाले में आ रहा है, ऊर्जा वाले में आ रहा है, खनिज वाले में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बात करें हम राजमार्ग वाला जो ये परिवहन वाला टॉपिक है, इसमें से बड़ी मुश्किल से अभी एक 3 प्रकार के पेपर्स में हमें एक क्वेश्चन मिला है देखने को। तो आपको पता चल गया कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। आगे क्वेश्चन नंबर 74 है। 74 नंबर क्वेश्चन है, कथन भारत ने नवंबर 2021 में 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से अपने स्थापित बिजली क्षमता का 40% प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। कथन 2, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय काहिरा मिस्र में स्थित है। तो राइट आंसर है केवल एक सही है। तो साथियों ये बड़ा क्वेश्चन था, ये जो करंट जीके से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, यानी करंट जीके से संबंधित नहीं करेंगे। जो ये क्वेश्चन है साथियों ये ऊर्जा वाले में मिल जाएगा शायद, ठीक है, हाँ ऊर्जा वाले में ही मिल जाएगा ये। तो यहाँ पर है ये क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है, कांकरेज नस्ल अधिकांशतः जिस जिले में पाई जाती है वह है। तो कांकरेज नस्ल है साथियों ये सर्वाधिक बाड़मेर जिले में पाई जाती है। अब आप ये याद रख सकते हो कि कांकरेज नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है, या अलग अलग प्रकार की जो नस्लें हैं वो कौन से पशु की नस्ल है, इस प्रकार से संबंधित आप याद कर सकते हो टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 76 है, 75 हो गए, 75 ही होते हैं टोटल, 76 तो होते नहीं। अब आगे क्वेश्चन हम बात करते हैं। तो जो 11 अक्टूबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था साथियों, सर्वप्रथम यही एग्ज़ाम हुआ था 2022 में। ये पेपर कोड ए है, हमने बी भी पढ़ लिया, सी भी पढ़ लिया, डी भी पढ़ लिया, अब पेपर कोड ए पढ़ रहे हैं साथियों। इसमें जो क्वेश्चंस हैं जो राजस्थान भूगोल से बनने वाले उनको हम देखेंगे। उन क्वेश्चन को देखने पर पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, सोने की भूकिया जगपुरा दिलवारा पेटी स्थित है। तो ये भूकिया जगपुरा दिलवारा ये जो पेटी है ये कहाँ स्थित है साथियों, ये बांसवाड़ा में स्थित है। यानी ये जो सोने की जो खाने हैं, सोने की जो खान है भूकिया जगपुरा दिलवारा, ये कहाँ है साथियों, ये बांसवाड़ा में। तो आपको ये ध्यान में रखना खनिज वाले टॉपिक में कि कौन सा खनिज है वो कहाँ सर्वाधिक निकलता है, उसका क्षेत्र विशेष क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बरखान एवं परवलई। तो साथियों ये जो राजस्थान का अवस्थित विस्तार है उसमें मिल जाएगा बालू का स्तूप वाले टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों के सही समूह को चिन्हित कीजिए। अपराध, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण, गैर निवास। ये हमने इसे ही पढ़ लिया क्वेश्चन को, क्योंकि बीच में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो ये साथियों 3 वर्ष होता है, ये भी ठीक है पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 40 है, 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर को का उद्घाटन किया गया। तो साथियों झुंझुनू में है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है
41 नंबर। हाँ साथियों, ये भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। एक तरफ नदियां हैं, एक तरफ सहायक नदी है। जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। लूनी नदी है, इसकी जो सहायक नदी है पार्वती, ये बिल्कुल गलत है, इसकी सहायक नदी है ही नहीं। और साथियों यहाँ पर जो सहायक नदी है उनकी बात करते हैं, काली सिंध की आहू है, बनास की कोठारी है, चंबल की मेज है। तो साथियों नदी वाले में आप जान सकते हैं कि नदी वाले में दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक तो उद्गम स्थल और दूसरा है वो सहायक नदी। ये दो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और बाकी तो हमने पढ़ना ही होता है, लेकिन दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आधार मानकर आप नदी वाले टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक थी। यानी 2011 के अनुसार जो राजस्थान के जिले की साक्षरता दर थी जो सर्वाधिक थी, वो जिला बताना है, वो है कोटा। साथियों कोटा जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर थी। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जनगणना वाले क्वेश्चन से टॉपिक हर एक एग्जाम में, प्रत्येक पेपर कोड में, प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस टॉपिक को तो आप विशेष रूप से जब तैयारी करना शुरू करें तो आप इसका 2 या 1 पेज, 2 पेज मान सकते हो आप, 2 पेज में पूरी जनगणना दी होती है। उनके जो नोट्स है वो बना लो या जैसी भी आप चिपका लो, हर रोज़ पढ़ो। ये जनगणना वाला टॉपिक सारा कंप्लीट हो जाएगा। 2 या 3 पेज हाईएस्ट है आराम से, और इसमें से एक क्वेश्चन 100% निकलता है, आप देख रहे हो इन पेपर्स में। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो A, C और D, अक्षांशीय अवस्थिति, अरब सागर से दूरी, उच्चावच विशेषताएं। तो साथियों ये जो है देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार से संबंधित जो हमारा जो राजस्थान अवस्थित विस्तार है, इस टॉपिक में यानी जो जलवायु वाला टॉपिक है इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक तरफ पर्यटन स्थल है, दूसरी तरफ अवस्थिति है, बताना है कि कौन सा सुमेलित सही है। यानी इनको सुमेलित करना है। ए में 2 दिलवाड़ा है, वो सिरोही में है। बी में 3 नाथ द्वारा है, वो राजसमंद में है। सी में 4 बीनमाल है, वो जालौर में है। डी में 1 गणेश्वर है, वो सीकर में अवस्थित है। तो साथियों आपको अवस्थिति के बारे में पता चल गया है कि कौन सा स्थान है वो किस जिले में अवस्थित है। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है उसको किस प्रकार से हल करें। साथियों आगे क्वेश्चन नंबर है 58, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है। तो साथियों यहाँ पर लिंगानुपात से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, वो भी शहरी और ग्रामीण दोनों के बारे में पूछा है। राजस्थान के जो 2011 की जनगणना के संदर्भ में पूछा है तो ग्रामीण है। इसमें जो पूछा है कि ग्रामीण और नगरीय जो लिंगानुपात है उसमें जो ग्रामीण है साथियों वो 933 है और जो शहरी है वो 914 है। ये इतना सही पूछा है। तो साथियों आगे क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है। ABC विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना, प्रणाली नियंत्रण। मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन है साथियों ये। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन है। तो साथियों ये क्वेश्चन है, ये ABC यानी बाड़मेर संचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जो पेट्रोलियम से संबंधित क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 64 है, राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले हैं। अब इसबगोल है राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होता है। तो साथियों जालौर, सिरोही और बाड़मेर में सर्वाधिक होते हैं, सर्वाधिक उत्पादित होते हैं। तो साथियों ये आप समझ सकते हैं कि फसल से संबंधित क्वेश्चन पूछा है कि इसबगोल है वो सर्वाधिक कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर है आगे 65, राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया। 13 अप्रैल 2020 को। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है। तो साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में जो अंतर है वो पूछा है। 43 किलोमीटर है। अब यहाँ पर पूछ लिया जाता है पूर्व पश्चिम का विकीर्ण कितना है, उत्तर दक्षिण का विकीर्ण कितना है, और पूर्व पश्चिम की लंबाई कितनी है, उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उसको विशेष रूप से देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है 66 के बाद, दूसरे पेपर में आ गए हम, एक बार देखना होगा। 66वां क्वेश्चन देख रहे थे हम, ये हमने पढ़े ही नहीं है, भाबर वाली ये देखे ही नहीं है। यहाँ पर मिलेगा हमें अपना
हाँ ये हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 66 के बाद 67वां, ये 73वां क्वेश्चन है साथियों। मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर महेंद्र बानावत। क्वेश्चन नंबर 74 है, राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो साथियों उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आता है। तो यह आपको पता चल गया, परिवहन वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। आगे क्वेश्चन नंबर है, इतने ही है क्वेश्चन। अब साथियों यहाँ पर बात करें, ये अंतिम पेपर है 2022 का, जो 21 अक्टूबर 2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था साथियों। ए पढ़ लिया हमने पेपर कोड, बी पढ़ लिया, सी पढ़ लिया, डी पढ़ लिया, अब पेपर कोड पढ़ रहे हैं ई। तो साथियों जो हमने अभी तक पढ़े थे उनमें 75 क्वेश्चन थे, लेकिन ये ई वाले में 100 क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जीके जो फिजिकल एजुकेशन है उससे संबंधित है, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन है। इसमें भूगोल से संबंधित 5 के बजाय बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों चलिए देखते हैं, ये जो 21 अक्टूबर 2022 को एग्जाम हुआ था, इसको देखते हैं भूगोल के क्वेश्चन। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वत पाद के साथ कंकड़ पत्थरों से भरा क्षेत्र जहाँ अनेक सरिताएं विलुप्त हो जाती है कहलाती है भाबर। यानी जो नदियाँ विलुप्त हो जाती है वो क्षेत्र पूछा है, तो भाबर। तो आप ये उपनाम ध्यान में रखना, भाबर कहाँ क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है, किस क्षेत्र को कहा जाता है, तराई का मैदान कौन सा होता है, भांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, ये ध्यान में रखना साथियों। राजस्थान अवस्थित विस्तार में आपको सारा कुछ जानने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न कथनों पर गौर कीजिए। सागरमाला कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निर्यात, आयात तथा घरेलू व्यापार के लिए रसद लागत को कम करना है। यह बंदरगाह, नौवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। तो राइट आंसर है ए बी, दोनों सही है। ठीक है साथियों, ये परिवहन वाले क्वेश्चन से संबंधित है, परिवहन वाले टॉपिक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिलवाड़ा माउंट आबू के लूना वसाई नेमिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी कौन थे? साथियों शोभन देव। ये इतिहास जो कल्चर से संबंधित क्वेश्चन है वो देख लिया हमने। आगे क्वेश्चन नंबर है 39, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी? तो साथियों दशकीय वृद्धि दर से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, तो ये कौन सी जनगणना में थी? ये 1981 में। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बना है साथियों, जनगणना से संबंधित थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्रस्टेड स्पिनिंग मिल अवस्थित है? तो साथियों एक मिल है, उसके बारे में पूछा है कि ये कहाँ है। तो साथियों ये लाडनू है। तो जितनी भी मिल होती है उनको ध्यान में रखना कि कौन सी कहाँ अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है, 45वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में से अनुचित जनजाति का प्रतिशत था, तो कितना था? 13.48। तो साथियों ये क्वेश्चन पूछा अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, और आप ध्यान में रखना कि अनुसूचित जाति का भी पूछ सकते हैं, और अनेकों प्रकार के क्वेश्चन है साक्षरता से संबंधित, लिंगानुपात से संबंधित, मृत्यु दर से संबंधित, जन्म से संबंधित, वो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप ध्यान में रखना, अवश्य पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 है 47, जाखम एक सहायक नदी। अब बताना है साथियों जाखम है वो किसकी सहायक नदी है? तो माही की। तो ये जो माही नदी है इसके बारे में ध्यान रखना कि ये इसकी कितनी सहायक नदियाँ हैं, इस प्रकार से। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर होगा जाखम। आगे है 48 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2022-2019 में परिष्कृत के अनुसार निम्नलिखित में से एक विश्व की तीसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे क्वेश्चन नंबर है 51 महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? पंजुन राय। हाँ, अब आगे क्वेश्चन है 52वां, जो भूगोल से संबंधित हम बात कर रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चन है उनको हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये साथ में आ गए थे तो क्रॉप नहीं किया, साथ में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लिया तो कोई बड़ी गलती नहीं की है। इनको भी याद कर लेंगे साथ में, लेकिन हम भूगोल पे फोकस कर रहे हैं अभी। राजस्थान के 5 क्वेश्चन आने हैं, उनको देखना है। तो 52वां जो क्वेश्चन है, नाली नस्ल है। तो साथियों बताइए
जो नाली नस्ल है वो किसकी है, तो ये साथियों भेड़ की नस्ल है। अब आपको पता चल गया है घोड़े की भी नस्ल याद करनी है, भेड़ की भी याद करनी है, ऊँट की भी याद करनी है, गोवंश है या बकरी वगैरह और भी है, उन सभी की नस्ल आपको याद करनी चाहिए, क्योंकि नस्ल से संबंधित वो एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप पक्का कीजिएगा, नस्ल से संबंधित ये पशुधन वाले क्वेश्चन टॉपिक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 है, राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इल्लो जी की सवारी के लिए जाना जाता है, तो ये बाड़मेर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, घग्गर मैदान के विस्तार वाले जिले हैं, तो साथियों घग्गर का जो मैदान है ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो ये गंगानगर हनुमानगढ़ में फैला हुआ है। तो साथियों ये भी आपको पता होना चाहिए, ये नदी वाले पोर्शन में आपको मिल जाएगा, टॉपिक में नदी वाला जो टॉपिक है वहाँ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे है 60, राजस्थान के किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया, तो साथियों ये नागौर में है। अभ्यारण्य से संबंधित जो टॉपिक है उसमें आपको ये मिल जाएगा कि प्रथम बर्ड पार्क है वो स्थापित किया गया, वो कहाँ किया गया, किस शहर में किया गया, तो वो नागौर में किया गया। आगे क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है। अब साथियों ये जो जलवायु वर्षा वाला जो क्षेत्र है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है वो पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, ये तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर का जो प्रतिशत है वो बताना है, 52.1%। अभी हमने बात की थी पेपर कोड सी या बी या ए में किसी में पूछा था, उसमें पूछा था कि कुल साक्षरता दर कितनी, कुल साक्षरता का प्रतिशत है, तो वहाँ अलग था 66.1%, और यहाँ पर महिला साक्षरता का पूछा है तो 52.1%, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आगे है 77 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में राजस्थान का लिंगानुपात है, तो ये 888 है। यानी लिंगानुपात से संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पूछा जा रहा है, यानी जनगणना से संबंधित जो क्वेश्चन है साथियों वो 100% पूछा जाएगा। बाकी किसी टॉपिक से पूछा जाए या न पूछा जाए, आरपीएससी हो या आरएसएमएसबी आरबीएससी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनसंख्या वाले क्वेश्चन से, जनसंख्या वाले टॉपिक से अवश्य क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आपको इस जो टॉपिक को है विशेष रूप से आपको कंठस्थ करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। आगे क्वेश्चन पेपर हम साथियों देखते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है जीके ग्रुप ए, जो पेपर कोड है वो हमने अभी ABCDE 5 पेपर कोड पढ़े हैं। 2022 के अंदर जो एग्जाम हुए थे फर्स्ट ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र के, उनके सभी के क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं 2020 जो 3 जनवरी को पेपर हुआ था, इस पेपर में जो ग्रुप ए है इसकी हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले इस पेपर कोड ए की। तो साथियों ये जो है पेपर कोड, इसमें देखते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये जो क्वेश्चन है वो जनगणना 2011 में जो जनगणना 2011 है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है, जनगणना सर्वेक्षण था। तो साथियों ये क्वेश्चन है जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था, तो 15वां था। साथियों क्रम याद रखना है कि 2011 की जनगणना कब हुई थी, यानी कौन से क्रम में हुई थी, फिर आगे 2021 की जो जनगणना है वो कौन से क्रम में होगी, इस प्रकार से क्रम ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 37 है, 56वां क्वेश्चन आ गया सीधा ही, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो कथन है साथियों इनको देख लेते हैं। ABD सही है, तो ABD ये सही है। ए है अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली ही है। आगे क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन है साथियों, और अरावली वाला जो टॉपिक है ये राजस्थान के अवस्थित विस्तार वाले में मिल जाएगा, वहाँ ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वहाँ सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है, तो ये जुलाई एवं अगस्त में सर्वाधिक दैनिक तापांतर है वो पाया जाता है। तो साथियों ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी पूछा जाता है कि दैनिक तापांतर कौन से जिलों में या कौन से महीनों में, और न्यूनतम तापमान है वो दैनिक तापांतर वो कहाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और आपको ये देखना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 58 है,
निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष अंकित किया गया? तो यह है करौली। अब साथियों आप समझ सकते हैं कि जो जनगणना से संबंधित जो टॉपिक है वो कितना अहमियत रखता है। तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ खनिज है दूसरी तरफ खान है, और ये जो इसमें कहा है गलत युग्म का चयन कीजिए। यानी जो ये क्वेश्चन है ना, कहाँ खो गया, ये देखिए, ये 59वां क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि गलत युग्म का चयन करना है, तो 4 नंबर ऑप्शन ये गलत है। बेंटोनाइट जो राजगढ़ में पाया जाता है ये गलत है। लेकिन जो सही है उनकी बात करें, चूना पत्थर है वो कैनोई में पाया जाता है, मैग्नेसाइट है वो सेंड्रा में पाया जाता है, पन्ना है वो कालागुमान में पाया जाता है, कालागुमान आई थिंक नागौर में, पन्ना कालागुमान नागौर। तो साथियों इस प्रकार से एक क्वेश्चन है वो बनते हैं कि खनिज है वो जो निकलता है जिस खान में, वो खान कहाँ है वो आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन है वो बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है? तो NHDP सेकंड, यानी इसमें बताना है तो जयपुर नहीं जुड़ा हुआ है। ये परिवहन वाले से क्वेश्चन पूछा है। अब देखो साथियों, हमने ये 2020 वाला 3 जनवरी का पेपर देख लिया। अब 6 जनवरी 2020 का पेपर देखेंगे, जो पेपर कोड है B। ए देख लिया, अब B देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है राजस्थान भूगोल के वो देखते हैं कितने। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या है? तो साथियों साक्षरता दर है वो 66.11% है। ये रिवाइज हुआ क्वेश्चन है साथियों, ये 2022 में भी पूछा गया है, ये 2020 का क्वेश्चन। ये हमने जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था। तो साथियों आप समझ रहे हो 2011 की जनगणना कितनी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 अगस्त से 20 अगस्त 2018 तक आयोजित हुआ। यह किस देश में आयोजित हुआ था? मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 38 है, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री के 7 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो जो शामिल है साथियों वो बताना है। क्रम खो गया साथियों। हाँ, ये देखो 38वां क्वेश्चन है साथियों। इसमें जो क्वेश्चन पूछा है ये है, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री के 7 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? जो शामिल है वो बताना है। तो वो है साथियों ABCOD। तो शिशु मृत्यु दर में कमी है, जनसंख्या स्थिरीकरण है, बाल विवाह की रोकथाम है, छात्राओं का स्कूल में कम से कम कक्षा 10 तक ठहराव है, ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी? अब देखो साथियों, अवस्थिति विस्तार वाले में ये जिला सीमावर्ती क्षेत्र है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया कि जिले की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक छोटी है वो है बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 57 कोपेन वर्गीकरण में पूछा है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? तो साथियों ये बूंदी क्षेत्र है, वहाँ AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। तो साथियों ये कोपेन का जो वर्गीकरण है इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वर्गीकरण के अनुसार बात करें तो कोपेन का वर्गीकरण है और वो एक है वर्दीमर तो ये साइकोलॉजी का हो गया, अभी जस्ट ध्यान में नहीं आ रहा साथियों, याद था ऐसी बात नहीं है लेकिन अभी ध्यान में नहीं आ रहा। कोपेन है और 2 और है तो उनके भी आपको देखने चाहिए। आगे क्वेश्चन है 58वां क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? जनगणना 2011 के अनुसार बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जैसलमेर, बाड़मेर एवं बीकानेर। अब साथियों जनसंख्या घनत्व से पूछा है कि 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में कम 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है, वो जिले बताने हैं। तो इस प्रकार से घुमा के ये क्वेश्चन पूछा है और शानदार क्वेश्चन पूछा है साथियों। जो तैयारी करने वाले बंदे होते हैं वो ही सिलेक्शन लेते हैं, हर कोई नहीं आ पाता। क्वेश्चन नंबर 59 है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? तो वो है साथियों कपास। अब फसल से संबंधित ये क्वेश्चन आ गए साथियों, और मावठ के बारे में पूछ लिया कि मावठ कब होती है
और उससे फसल जो है प्रभावित होती है, जैसे नुकसान होता है, फ़ायदा होता है, तो वो कौन सी फसल है, इन सभी प्रकार की जानकारी है वो आपको लेनी चाहिए। जो ये टॉपिक है फसल वाला, इसमें मिल जाएगी, तो इसको भी आपको देखना चाहिए। मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन 2-3 आए हैं अभी तक। आगे क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है साथियों। साथियों हाँ, अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है निम्न को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों में से उत्तर चुनिए। अब यहाँ पर एक तरफ तो पर्यटन केंद्र है, दूसरी तरफ स्थान है। अब पर्यटन केंद्र और स्थान है, इनको सुमेलित करना है, तो इसमें ए में 3 हो जाएगा, यानी सोनी जी की नसियाँ हैं वो अजमेर में है। बी में 1 है, लोहागढ़ किला है वो भरतपुर में है। सी में 4 है, चंद्र महल है वो है जयपुर में। डी में 2 जूनागढ़ का किला है वो है बीकानेर में। इस प्रकार से सुमेलित है। तो साथियों अब आपको पता चल गया कि किस जिले में कौन सा जो क्षेत्र विशेष है, दुर्ग वगैरह है, ये है ना। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि महल है, दुर्ग है, वो किस जिले में किस प्रकार से बने हुए हैं। अब आगे साथियों बात करते हैं ग्रुप सी की। हमने ग्रुप ए देख लिया, ग्रुप बी देख लिया, अब ग्रुप सी देखेंगे, सब्जेक्ट कोड सी। और साथियों ये जो एग्ज़ाम है वो 9 जनवरी 2020 को हुआ था, और इसमें हम जो भूगोल से बनने वाले क्वेश्चन है इनको देखेंगे। तो साथियों देखिए, ये रहा साथियों अपना जो पेपर है, अब ग्रुप सी इसको देखने वाले हैं 9 जनवरी 2020 को जो ये एग्ज़ाम हुआ। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है साथियों 49 नंबर क्वेश्चन है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है। तो रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ी है वो किस क्षेत्र में अवस्थित है, वो है हाड़ौती का पठार। अब आप समझ रहे हैं कि अवस्थिति विस्तार वाले में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 50 है, राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है। तो वह है संवहनीय क्रियाएं। इस प्रकार के क्वेश्चन है साथियों, बड़े खतरनाक तरीके से पूछे जाते हैं। ये जलवायु वाले टॉपिक में थोड़े पूछे जा सकते हैं, और ये जलवायु वाले टॉपिक में आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार की हवाएं होती है, किस प्रकार की जलवायु होती है, उससे संबंधित। और वैसे स्थिति विस्तार वाले क्वेश्चन जो टॉपिक है उसमें भी मिल जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 51 है, 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई है। तो वो है नागौर। यह आपने देख लिया। ये 2011 की जो जनगणना है, यानी 2001 से 2011 के बीच की जो जनगणना है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है। आपको जनगणना तो विशेष रूप से याद रखनी है। भूगोल अगर पढ़ो तो आपको जनगणना वाला टॉपिक है उसको पहले क्लियर करना है, उसके बाद बाकी जो टॉपिक है उनको भी देखना है। क्वेश्चन नंबर 53 है, राजस्थान में निम्न में से कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया है। अजमेर। अब साथियों ये धार्मिक महत्व के लिए जो इस स्थान को महत्व दिया गया यानी प्रसाद नाम से प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया वो अजमेर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, यानी 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथन विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में सही नहीं है। यह भविष्यदर्शी नहीं होना चाहिए। ये मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ राजस्थान में खनन क्षेत्र है, तो बताना है इसमें 1 2 4 3 हो जाएगा। यानी पायराइट है वो सलादीपुर सीकर में पाया जाता है, टंगस्टन है वो डेगाना नागौर में सर्वाधिक पाया जाता है, और तांबा है साथियों वो खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू में सर्वाधिक पाया जाता है। लाइम स्टोन चूना पत्थर वो बिलाड़ा जोधपुर में सर्वाधिक पाया जाता है। अब साथियों इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बिलाड़ा कहाँ स्थित है।
यानी कि जो लाइमस्टोन या चूना पत्थर पाया जाता है बिलाड़ा में, वो बिलाड़ा कहाँ स्थित है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान में रखना है ये जोधपुर में। तो ये जो क्षेत्र विशेष है ये किस जिले में अवस्थित है, इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और खनिज का जो खनन क्षेत्र है इसको आप जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि खनिज वाले टॉपिक में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज़्यादा तो किताबों में बहुत सारा दिया होता है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बनते हैं कि किस क्षेत्र से किस खनिज का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर आगे, इसमें जो आगे का जो पेपर कोड है इसमें देखेंगे साथियों, हमने अभी 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उनके जो 5 है ABCDE 5 ग्रुप हल कर लिए। फिर 2018 का पेपर हुआ था, 2020 में लगा था एग्ज़ाम, उस पेपर 2018 की भर्ती थी और 2020 में जो एग्ज़ाम लगा था उसके जो 3 पेपर कोड थे, कोड ए, कोड बी, कोड सी, इनको भी हमने हल कर लिया। अब हम बात करें 2015 की जो भर्ती थी जिसका एग्ज़ाम 2016 में हुआ था, ये एग्ज़ाम हुआ था साथियों 17/7/2016, यानी 17 जुलाई 2016 को एग्ज़ाम हुआ था। इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे भूगोल के उनको हम देखते हैं। इसमें पेपर कोड वगैरह 00 दे रखा है। आगे देखिए, इसमें 51 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के जिस जिले में, यानी जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है वह है, यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिससे सर्वाधिक जिले सीमा जोड़ते हैं। तो वो जिला अपना पाली है, 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है साथियों। ये अब सीमावर्ती जो जिले हैं कि राजस्थान में कितने जिले हैं, कितने जिलों की बाहरी राज्यों से सीमा लगती है, कितने जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है यानी बाहरी देश से, कितने जिलों की सीमा है वो अंदर के जिलों से ही लगती है, बाहर के किसी राज्य या बाहर के किसी देश से नहीं लगती। तो इस प्रकार से जो संबंधित क्वेश्चन है उनको आप जरूर देखिएगा, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, सूची 2 और 1 को सम्मिलित करना है, यानी सूची 1 2 का सम्मिलित करते हुए बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो इसमें ये हो जाएगा 2 3 4 1, ये 2 नंबर ऑप्शन है, ये राइट है। लूणकरण सर है साथियों, इसमें जिप्सम सर्वाधिक पाई जाती है। 3 में बी में 3 जावर है, वो शीर्षावस्था के लिए प्रसिद्ध है। फिर डेगाना है नागौर वाला, वो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। चंपागुडा है वो बेरिलियम के लिए प्रसिद्ध है। साथियों खनिज वाले टॉपिक में तो सीधा सही क्वेश्चन है कि कौन सी खान कहाँ अवस्थित है, कौन सा जो खनिज है वो कहाँ से निकलता है, ये हमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 53 है, 53वां क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है। तो ये उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा पहुंच सन 2017 तक, यानी उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पहुंच सन 2017 तक, ये मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। निम्न में से किसे विद्यालय आयोजन में सम्मिलित किया जाता है, ये भी अलग है। क्वेश्चन नंबर 55 है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करता है। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। फेल्सपार का अधिकतम जो उत्पादन करता है उस जिले का नाम बताना है, तो वो अजमेर है, फेल्सपार अजमेर। अब आप ये इसको याद भी कर सकते हो कि फेल और पास कहाँ किया जाता है। हम 10वीं की क्लास की पढ़ाई करते हैं, 12वीं की कक्षा की पढ़ाई करते हैं, या अनेकों प्रकार की जो कक्षा है उनकी पढ़ाई करते हैं, वो फेल और पास वाला सिस्टम है वो अजमेर से होता है RBSE बोर्ड के द्वारा। तो इस प्रकार से याद कर सकते हो, फेल्स पार यानी फेल और पास आप याद कर सकते हो इस ट्रिक से। लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो क्वेश्चन है ये किससे निकला है, यानी जो खनिज वाला टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन निकला है। आप उसमें ध्यान रख सकते हो कि कौन सा खनिज है वो कहाँ से होता है, कहाँ से निकलता है। क्वेश्चन नंबर साथियों अब हम देखेंगे 2013 का जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर था साथियों, इसमें जो क्वेश्चन है वो देखेंगे कि राजस्थान भूगोल से बनने वाले जो क्वेश्चन है वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो साथियों इसमें पेपर कोड वगैरह कुछ दिया नहीं है, ठीक है, सीधा ये पेपर कोड 22 दिया है वैसे तो, लेकिन वैसे नहीं है कि 3 4 5 हो, क्योंकि 2022 के 5 क्वेश्चन पेपर थे, 2020 के जो 18 की भर्ती थी उसके 3 पेपर थे, 5 3 8, फिर 2015 की जो भर्ती थी उसका एक पेपर हो गया 2016 में, फिर 2013 का है, अब 2011 का भी पढ़ेंगे इसके बाद। तो 2013 का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। और साथियों आपसे प्रार्थना है, विनती है, हम उम्मीद करते हैं कि आप चैनल पर आए हैं और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है या आगे अंत तक देखा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि हम आगे आपके लिए कौन सा कंटेंट बनाएं, ताकि हम उसको बनाएं और आपको उससे फ़ायदा हो, और हम जो आपकी डिमांड के अनुसार बनाएंगे उससे आप सभी का फ़ायदा होगा।
और साथियों जो ये वीडियो है आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो आगे का जो चैप्टर है, जैसे इसमें 11 सब्जेक्ट हैं, राजस्थान जो आरपीसी द्वारा फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर होगा, उस पेपर के तहत जो 11 सब्जेक्ट में से आगे वाले जो कौन से पेपर का हम जो है इस प्रकार से एनालाइजेशन करते हुए पेपर सेट बनाए कि सारे क्वेश्चन है उसमें एक ही वीडियो में आ जाए, तो आप हमें अवश्य बताइएगा। यहाँ पर 2013 की बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो जो कथन गलत है वो उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ये बात बिल्कुल गलत है। जो सही है उनकी बात करें, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी बालू का मैदान तैतीस सागर का अवशेष रूप है, दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। अब यहाँ पर साथियों जो हमारा राजस्थान का स्थिति विस्तार वाला जो क्षेत्र है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसमें आपको तैतीस सागर वाला गोंडवाना लैंड इनसे संबंधित है, वो संपूर्ण प्रकार की विशेषताएं बातें हैं वो आपको वहाँ पता चल जाएगी, जिससे आपका क्वेश्चन है वो आरपीसी में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा दोबारा, तो आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया। तो ये है 5 है, तो आप इनको सीधा से याद रख सकते हो क्योंकि ये राजधानी में होती है। ठीक है, तो अपना जो राजस्थान के हैं ये राजस्थान की राजधानी में तो बनाएंगे तो जयपुर हो गया, राजस्थान के तो भारत में फैलाएंगे तो भारत की राजधानी में बनाएंगे दिल्ली, यानी स्थापित करेंगे। फिर आगे इसमें उज्जैन मथुरा बनारस, उज्जैन एमपी में है, इतना ध्यान में रखना, एक एमपी का हो गया, फिर मथुरा और बनारस वाराणसी, ठीक है जो भी है, इन दो का यूपी में है। इस प्रकार से 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था। ये कल्चर वाला जो हिस्ट्री वाला टॉपिक है, लेकिन हमने इसको इसमें क्वेश्चन आया था तो देख लिया। आगे क्वेश्चन है 58 नंबर, विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना अंश प्रतिशत में है, 1%। तो साथियों यहाँ पर भी जनसंख्या आ गई है, तो आपको पता है कि जनसंख्या कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बनाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना जनसंख्या वाला पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 59 है, राजस्थान में माही कंचन माही धवल और मेघा किस्में हैं। ये जो किस्म है ये किसकी है, ये मक्का की है। अब साथियों आपको ये याद रखना है फसल वाले टॉपिक में कि मक्का की किस्म कितनी है और कौन कौन सी है। चना की किस्म है, गेहूं की किस्म है, गेहूं की जो किस्म है, चावल की किस्म है, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो किस्म है उनको याद रखना है। और जो फसल है वो सर्वाधिक कहाँ होता है, इस सब गोल कहाँ होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था एक पेपर में जालौर बाड़मेर वाला जो क्षेत्र बताया, इस प्रकार से फसलों का जो उत्पादन क्षेत्र वो भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60वां देखते हैं, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है, खुशीखेड़ा भिवाड़ी। तो साथियों ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन आगे ए है साथियों, इसमें गलत लगा लिया हमने, ये ए का मतलब ये है कि एक में 60वें में ये है ए और ब यानी निमराना, खुशीखेड़ा भिवाड़ी और निमराना इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, यानी विकसित किया गया इन दो में। साथियों हमने पहले भी बताया था इन क्वेश्चंस को आपको हल करने से ज़्यादा फायदा आपको इन क्वेश्चनों को समझने से पड़े मिलेगा। ठीक है, जो फायदा है वो सर्वाधिक आपको इन क्वेश्चंस को समझने से मिलेगा, ना कि हल करने से। हल करने से इतना है, आपने इस वीडियो को देखा है तो आपको ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ताकि रिपीट हो जाए अगर तो आप उसको आराम से कर सको। अन्यथा आप इन क्वेश्चन की जो भाषा से लिए उनको आपने समझ लिया है तो आप वैसे भी इस पेपर में आप 5 क्वेश्चन में से 4 या 5 आराम से कर लोगे, पूरे नंबर ला सकते हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये 1 नंबर हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन है साथियों, फर्स्ट ग्रेड जो फर्स्ट पेपर है साथियों, ये 2011 की भर्ती का फर्स्ट पेपर है, इसको हम देखते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम लगा था ये 2011 की भर्ती का है, ये देखो दे रखा है यहाँ पे 2011 की भर्ती का पेपर कोड है साथियों 00। ये अंतिम पेपर है साथियों। और साथियों आप अभी तक आपने हमारे चैनल पर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सर्वप्रथम तो आप बेल आइकन को प्रेस करते हुए सब्सक्राइब अवश्य कीजिए साथियों, क्योंकि इस प्रकार के जो वीडियो है वो हमारे वीडियो अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 पर मिलते रहेंगे। और साथियों हमने अभी तक
सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट पात्रता, रीट मुख्य परीक्षा से संबंधित या अन्य भर्तियों से संबंधित जो आंसर कीज है यानी पेपर सॉल्यूशन है वो करवाए हुए हैं, और जो बाकी है उनको हम करवा देंगे। और साथियों आपको किस प्रकार के पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे हम आपके लिए वो उस प्रकार के जो पेपर्स है वो प्रोवाइड करवाएंगे और सॉल्यूशन करवाएंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको हम आपको बताएंगे, उस आधार पर आप नए जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकोगे। तो साथियों आगे जो क्वेश्चन है 2011 की भर्ती का ये है, जावर खाने समीप स्थित है, यानी जावर खाने वो कहाँ है, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा है, तो ये उदयपुर में है। अब यहाँ पर खान और उसकी जो अवस्थिति है यानी उसका जो क्षेत्र विशेष वो पूछा है। क्वेश्चन नंबर 57 है, 2011 में राजस्थान की साक्षरता है, 2011 में राजस्थान की जो साक्षरता है साथियों वो कितनी है, तो यहाँ पर 67.06% दिखा रखी है। तो साथियों आपको ध्यान में रखना है कि साक्षरता वाला जो ये है ये आपको ध्यान में रखना है कितनी है। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद 58 है, राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था। अब उद्योग से संबंधित क्वेश्चन में पहली बार ये वस्त्र उद्योग से संबंधित क्वेश्चन पूछा है 1889 ब्यावर वाला, ठीक है। तो साथियों ये कृष्ण जो मिल है उसमें से संबंधित ये क्वेश्चन है, और ये जो है उद्योग वाला ये बहुत ही मतलब रेयर चांस में आपसे क्वेश्चन पूछा है, यानी 2011 में पूछा गया था, 2022 तक ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है। तो संभावना बनी रहेगी कि ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दोबारा देखने को मिले, जैसे चीनी मिल का मिल सकता है ना, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर आगे है 59 नंबर है, 56 का मैदान कहाँ अवस्थित है ये बताना है। तो साथियों ये दक्षिणी राजस्थान में अवस्थित है, 56 का मैदान है। बुराट का पठार कहाँ अवस्थित है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आपको राजस्थान अवस्थित विस्तार वाले में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, और 56 का मैदान तो आपको नदी वाले चैप्टर में भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, 84 खंभों की छतरी स्थित है, तो ये बूंदी में है, 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। आगे साथियों साथियों हमने अभी तक ये जो क्वेश्चंस पढ़े ये 110 से अधिक क्वेश्चंस है। साथियों आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। आपको अगर इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको ये मेरा मैसेज मिल रहा है कि आप अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, और जो ये कमेंट सेक्शन है इसमें मैसेज कीजिए, ताकि हम आपको ये जो पीडीएफ है ये प्रोवाइड करवाएं। और साथियों इसके आधार पर आप है वो अच्छे से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकेंगे। राजस्थान भूगोल के कितने भी क्वेश्चन आए उन क्वेश्चंस को आप पहले से एनालाइजेशन जैसे हमने इस वीडियो में किया आप पहले से एनालाइज करते हुए समझते हुए उन क्वेश्चनों को आप हल कर पाओ। तो साथियों आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और साथियों आगे हम कौन से सब्जेक्ट का जो वीडियो बनाएं आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और साथियों आपका जो आगे कोई भी कमेंट वगैरह आपकी जो डिमांड रहेगी उसके अनुसार ही हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो वो लेकर आएंगे। आज हम जो 1 अप्रैल को ये वीडियो जारी करने वाले हैं, और 1 अप्रैल के बाद हम आपकी डिमांड के अनुसार ही आगे की डेट पर ये वीडियो है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट का जारी करेंगे। तो साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। और साथियों मिलते हैं इसी प्रकार एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।